हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा के कलाम में कहा है कि तुरही फूकी जाएगी और खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने जीवन को, अपने आत्मा को, प्राण को और शरीर को तेरे हाथ में सौंपते। तेरी इच्छा के अनुसार तू हमको चला, क्योंकि तेरा आने का समय बड़ा निकट है। तेरे कलीसिया को तू तैयार रख, और झुर्री और डाग और सारी बातें जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है, वो सारी बातों को तू निकाल कर अपने दुल्हन को साफ कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है और हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। नरसिंगा फूका जाएगा। में देखो ये सब कुछ होने
आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा यीशु जल्द आने वाला है और तू कहाँ होगा। हर एक के लिए ये प्रश्न है कि तू कहाँ होगा। अगर हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है तो उसके वचन के ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। बाइबल के अंदर 7 यह संख्या जो है यह पूर्णता को दर्शाता है। पूरा होना और सिद्धता से संबंधित होता है। 7 ये संख्या जो है ये प्रकाशित वाक्य के अंदर, इस पुस्तक के अंदर 54 बार इसका प्रयोग किया गया है। 7 हम जानते हैं कि 7 ये जो संख्या है ये सिद्धता से संबंधित है। जैसे कि 7 कलीसिया, 7 आत्माएं, 7 दीवट, 7 तारे, 7 मोहरे, मेमने के 7 सिंह और 7 आंखें, 7 स्वर्गदूत और 7 तुरहिया, गर्जन के 7 शब्द, अजगर के 7 सिंह, पशु के 7 सिर, सोने के 7 कटोरे और 7 राजाएं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर 7 ये जो संख्या है यह पूर्णता का संकेत करता है, पूर्णता की ओर संकेत करता है और पूर्णता को दर्शाता है। हम पढ़ेंगे 7 तुरही के बारे में, और 7 तुरही के बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय और 1 से लेकर के 6 तक हम पढ़ेंगे, और फिर 9वां अध्याय 13 से 21 तक हम पढ़ेंगे। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। पहली तुरी जो है पृथ्वी पर मार के बारे में है। हाँ। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी, और ये पहली तुरी है, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। पृथ्वी पर मार के बारे में यहाँ पर हम पहली तुरी को देखते हैं। और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने दूसरी तुरी के बारे में हम देखते हैं कि समुद्र पर मार, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, और यहाँ पर हम देखते तीसरी तुरी जल पर मार, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने और यहाँ पर हम चौथी तुरी के बारे में देख रहे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, और सूर्य का 1/3 और चांद का 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 और आकाश और
चांद और तारे सब के बारे में यहाँ पर लिखा है। 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में से एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। जब पृथ्वी 5वें पर रहने वालों पर हाय। अगर वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो उन पर हाय हाय। और यहाँ पर हम 5वीं तुरी के बारे में देखते हैं कि मनुष्य पर मार। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर का एक तारा गिरते हुए देखा, और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अतः कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है वो सारे खत्म हो जाएंगे। उन लोगों को मार और डालने इसलिए जरूरत है कि हमारे माथे पर परमेश्वर की मोहर लगे, और वो मोहर है प्रेरितों के काम 2:38। प्रेरितों के काम 2:38 वो मोहर हर एक के माथे पर लगना है। 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक और अपने तुम अपने में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु बपतिस्मा यीशु ले, मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे और स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। जिनके माथे पर यह मोहर नहीं होगी उनका हाल क्या होगा, हम देखते हैं। उन्हें लोगों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार प्रेरित डालने 2:38 ये परमेश्वर की दी हुई मोहर है। हाँ, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा रखेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों ने आकर लड़ाई के और लिए तैयार बड़ी डरावनी सिचुएशन को हम देख रहे हैं। उन टिड्डियों ने के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियों और आने वाली हैं। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और तो यहाँ पर सोने हम की देखते हैं कि 6वीं तुरी के बारे में मनुष्य की मृत्यु। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से एक मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। ये चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने की वो तैयार किए गए हैं। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी
मुझे उस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए की झील में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। उन तीनों महामरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया। मन न फिराए। जरूरत है कि मन फिराए, पश्चाताप करे और खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख, न सुन, न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। उन्होंने मन न फिराया। आज जरूरत है कि मन फिराओ। मन फिराने का अवसर खुदा प्रभु यीशु मसीह ने सभी को दिया है, और वो मन फिराने का अवसर देख करके हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, ताकि हम ये सारे जो पीड़ा बताई गई है उससे बच जाए। और 7वीं तुरी ही जो है उसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और 15 से लेकर के 19 तक। जब सातवें दूत ने तुरी फूकी तो और यहाँ स्वर्ग पर में 7वीं तुरी के बारे में लिखा हुआ है, जब सातवें दूत ने तुरी फूकी तुरी तो स्वर्ग फूकी में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और हमारे मसीह का हो गया है, और प्रभु वह यीशु युगान मसीह युग का। जब 7वीं तुरी फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और इस में उसका राज्य होगा, और वह युगान युग राज्य करेगा। और वह युगान युग राज्य करेगा, और जो उसके लोग हैं वो युगान युग उसके साथ रहेंगे। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो जो है था, और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हम हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं। जो है और जो था और जो आने वाला है, वो कौन है? वो खुदा प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 19 में 6, प्रकाशित वाक्य 19 में 6। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। सर्वशक्तिमान राज्य करता है। 1 में 5, एक में 5, प्रकाशित वाक्य 1 में 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमारे पापों से छुड़ा लिया। तो हमारे पापों से जो हमको क्षमा मिलती है वो केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको बपतिस्मा लेना है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे हर एक आंख देखेगी, उसको देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, जिन्होंने और बेधा था और पानी और लहू उसके शरीर में से आया, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती सारे पीटेंगे। कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। 8,
और प्रभु परमेश्वर जो है और जो जो था है और जो था और जो आने और जो वाला आने है, वाला है। खुदा प्रभु यीशु मसीह जो है और खुदा प्रभु यीशु मसीह जो था, क्योंकि वचन में लिखा है कि कल आज और युगानुयुग में एक सा हूं। और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह वो कहता है मैं ही अल्फा कि और मैं ही ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा हूं। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हम जाएंगे 11 में। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। मरे और हुओं तेरे का न्याय दास करा जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएंगे। 19। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। और बड़े ओले पड़े। खुदा प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है, वह बहुत जल्द आने वाला है। हम देख रहे हैं, वचन में लिखा है 7वीं तुरही फूकी जाएगी, और इस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा। 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में एक इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का होगा। उसके पहले न कोई था, उसके साथ में न कोई है, और उसके बाद में न कोई रहेगा। जकरिया 14 में 9, जकरिया की पुस्तक 14 में 9। एक ही परमेश्वर है। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उस दिन एक ही यहोवा, और उसका नाम भी एक ही माना उसका जाएगा। नाम एक ही माना जाएगा, क्योंकि एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। और इस रीति से हम जानते हैं कि एक ही प्रभु है, जो था, जो है और जो आने वाला है, और वह बहुत जल्द आने वाला है। उसकी कलीसिया कहती मारानाथा कि तू आ। जैसे हमने देखा है 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 51 से आगे। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 51 से आगे। और मृत्यु जो है उसका नाश होना। देखो, मैं तुमसे भेद को कहता हूँ। हम सब और ये नहीं भेद की सोएंगे। बात है, ये कई लोगों को नहीं मालूम है ये भेद की बात। हम सब कई नहीं लोग विश्वास सोएंगे। नहीं करते इस भेद की बात पर। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही और एक क्षण भर में पलक मारती है, अंतिम तुरी फूकते ही होगा। अंतिम तुरी फूकते ही ये सब बातें होगी, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में और उठाए मुर्दे जाएंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन अविनाश को पहन ले, ले, और यह और यह देह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी हे जय मृत्यु कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक हे कहाँ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। जैसे हम जानते कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम छुटकारा
पा सकते, उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, और जयवंत से भी बढ़कर खुदाम को करता है। आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, तेरा मेरा यीशु जल्द आने वाला है, तू कहाँ होगा? हम कहाँ होंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो हम उसके साथ रहेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया, और उस वचन के ऊपर हमको विश्वास रखना है। आज ज़रूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले, और जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा तब वे प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इसे धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए, सुंदर वचन के लिए कि तू बार बार अपने वचन से हमसे बोलता और बातचीत करता है, हमें चिताता है। प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तेरा आने का समय बहुत ही नजदीक है। किसी भी वक्त आखिरी तुड़ी फूकी जाएगी और तू अपने लोगों को लेने आ जाएगा। प्यारे प्रभु जी, हमको तो शुद्ध पवित्र कर, अपने पाप खून से धो। जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमको तू माफ कर, और हमको तू इस योग्य बना कि जब तेरी आखिरी तुड़ी फूकेगा हम तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमारे जीवन में से ऐसी जो भी बातें तेरी इच्छा के विरुद्ध है उनको तो निकाल दे। हमारे जीवन में से सब कलंक, दाग, धब्बे और झुर्रियाँ निकाल दे प्यारे प्रभु जी, और होने दे कि हम तेरे वचन का पालन करें और अपने आप को तुझसे मिलने के लिए तैयार करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे सुनने वाले भाई बहनों के साथ हो, हर एक को आशीष और बरकत दे, और होने दे कि हम न केवल वचन को सुनने वाले बने परंतु उसके अनुसार चलने वाले बने। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हम सभी को आशीषों से भरा है, और इतनी विपत्तियां इस पृथ्वी पर आए उन सब से हमको बचा कर रखा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम इस आखिरी तुड़ी जब फूकी जाएगी और तो अपने लोगों को लेने आएगा तो हम इस वक्त तैयार रहें कि हम तुझसे मिल सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, और उस न्याय से बच सके जो उन लोगों पर होगा जब तू न्याय सिंहासन पर बैठेगा, और जिन्होंने तेरे वचनों का पालन नहीं किया है तू उनको अपनी नजरों से दूर कर देगा। तू कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, इनको तुम आग की झील में डाल दो। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस बड़े विनाश से हम में से हर एक को बचा के रख प्यारे प्रभु जी, और उन्हें देखिए हम अंत तक वफादार रहें, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं, और हम उस जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सके जो तूने हमारे लिए रखा है, जो कभी मुरझाने का नहीं। और जैसा दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। होने दे कि हम भी तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हो सके। अपने पाक खून से दो, हमको शुद्ध पवित्र कर, अपने आने के लिए तैयार कर। सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान शक्तिशाली उद्धार देने वाले और मुक्ति देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। जब तुरी फूकी जाएगी और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। और इसीलिए हमको अविनाश को पहन लेना है, जैसे गलतियों 3:27 में कहा गया है कि और तुम में से जितनों ने मसीह के बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आज ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को पहन लें। खुदा आपको आशीषित करे।